को हमेशा याद रखे जापान। चीन ने जापान को दी सीधी धमकी। फिलीपींस को लेकर चीन और जापान में अब टकराव की स्थिति बन गई है। फिलीपींस को जहाज दे रहा है जापान और इस चर्चा से नाराज है चीन। ये मतलब याद दिला रहा है कि जरा वो वाला तुम परमाणु बम वाली स्थिति याद रखो। पानी बहुत बह गया है, इसको भी मालूम होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, चूरन खिला रहा है चीन, गीदड़ भपकी है। ये कह रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर को याद रखो। मैं चाइना को दिलाना चाहता हूं याद सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले की। और चाइनीज शायद भूल गए हैं कि जापान ने चीन के ऊपर राज करा। भूल गए हैं कि जिनको धमकियां दे रहे हो वो तुम्हारी छाती में उन लोगों ने कई दशकों तक मूंग दली है, तुम्हारे ऊपर राज करा है। तो एक बात क्लियर रखना। दूसरी चीज, चाइना का क्या लेना देना सेकंड वर्ल्ड वॉर में? अरे भाई, उसके ऊपर एटम बम गिराया किसने? अमेरिका ने। किसके बीच में लड़ाई हुई है? पूरी की पूरी रशिया वहां से आ रहा था, अमेरिका यहां से आ रहा था कि हड़प लेंगे जापान को। एक रेस लगी, तो उसके बीच में अमेरिका ने जो एटम बम मारे थे उसमें, फैटमैन और लिटिल बॉय, हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके 2-3 कारण थे। सबसे बड़ा कारण यह था कि भाई आपको पूरी लड़ाई को मैनेज करना और लड़ाई को खत्म करना है आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी चीज, अगर आप एटम बम नहीं मारते तो वहां पे सोवियत रूस की फौजें अंदर घुस जाती। उनको भी दिखाना था कि हमारे पास ऐसा हथियार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हुई। इसमें चाइना का क्या लेना देना? ये किसी और की चीज ना, किसी और का चूरन किसी और के नाम पे बिल फाड़ के बेच रहा है। नहीं, बस दिनेश एक बात देखिए, चाइना अपने आप तो पाकिस्तान को दे रहा है सब। भाई जापान ने दे दिया अपने पड़ोसियों, आपका क्या प्रॉब्लम? सही बात। इसका मतलब आप करें तो रासलीला, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कौन सी बात है? ये वाली बात अब चलेगी नहीं। और दूसरे, अगर आपको रिवाइंड ही करना है तो दूसरों का कैरेक्टर ढीला अनाउंस करने से पहले अपने इतिहास में थोड़ा और पीछे जाइए, फिर पता चलेगा आपको जापान। लेकिन सर, सवाल ये है कि हमेशा मूंग क्यों दली जाती है? अरहर और मसूर भी दल ली जाए कभी। अगली खबर देखिए, मधुमक्खियों की ट्रेनिंग हो रही है अब। ये बताइए, ये चमगादड़ नहीं छोड़ते ये। अब देखिए, ये तब जो जीव जंतु आपके दिमाग में आए वो सब खा जाते हैं ये। और अब इनकी ट्रेनिंग होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर बनाए जा रहे हैं। ब्रेन कंट्रोलर का वजन सिर्फ 74 मिलीग्राम। 10 में से 9 बार मधुमक्खी ने सही रिस्पॉन्स। इनके दिमाग में ब्रेन कंट्रोलर लगाए जाएंगे और उसके बाद वो जाएंगे और दुश्मनों पर अटैक करेंगे। इसमें एक चीज बता दूं, थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताइए ना सर। ये जो 20 का है क्यों सेलेक्ट? इनकी खास बात यह है कि इनका वजन करीब, जो वर्कर 20 होती है उसमें क्वीन भी होती है, वर्कर 20 होती है, उनका करीब 100 ग्राम के आसपास, 100 मिलीग्राम के आसपास होता है। अच्छा। और आप जो है 10 से कम मिलीग्राम की माइक्रोचिप लगा सकते हैं, RF ट्रांसपॉन्डर लगा सकते हैं, और हर मक्खी जो है, मधुमक्खी, वो अपने वजन का आधा वजन लेके उड़ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, मधुमक्खियां जो है स्वार्म की तरह चलने के लिए नेचुरली ओरिएंटेड है। अच्छा। ये स्वार्म फॉर्म में जाती हैं और अपने झुंड में जाती हैं। झुंड में आती हैं और अपने बी हाइव में लौट आती हैं। अच्छा। किलोमीटर्स वापस जाकर के लौट आती हैं। तो लौटने की प्रक्रिया नेचुरल है। और दूसरी बात डिनाइबिलिटी है। इनके ये जो लैवरोव ने किया था, कुत्तों को सिखाया था ना, इसी तरह इन्होंने। और खास बात मधुमक्खी की होती है कि वो किसी भी सूंघ में, उसको जो उसका जो महक 170 प्लस ओडो उसके अंदर ज्यादा होती है क्षमता 170 गुना ज्यादा तेजी से सूंघ सकती है मधुमक्खियां। वजन कम होता है, इसलिए TNT, केमिकल, एक्सप्लोजिव, सबको सूंघ सकती हैं। ओहो, ये उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। उनके अंदर स्निफिंग जो उनकी क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, वजन कम होता है, दर्शकों झुंड में जाती हैं। शायद दर्शकों को बताते हैं, डरपा ये प्रोग्राम कर रहा है, उनको बोलते हैं इंसेक्ट अलाइज। ओ माय गॉड। और ये रशिया और इजराइल भी इससे घुसे हुए। अरे उपेंद्र अटवाल बैठे हुए PCR में कह रहे हैं चीनी दरिंदे तैयार कर रहे हैं मौत के परिंदे। ये परिंदे नहीं है बाय द वे, ये भिनभिनाहट की आवाज आ रही है, मक्खी है। लेकिन सर ये तो हद हो गई, ये किस लेवल पे लेके जा रहे हैं? अच्छा, मुझे तो यही पता था कि मधुमक्खियों से शहद निकलता है। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं था। और ये बता दें, ये बायो वारफेयर बोलते हैं। अब आप पूछेंगे हम कहाँ हैं इसमें? हम ये हैं कि हमने इनके डिफेंस की तैयारी की हुई है। अच्छा। लेकिन हमारे पास ऑफेंसिव वेपन नहीं है। ऑफेंसिव के नाम पे देश में, पूरी दुनिया में, चाइना वाले आपके सामने हैं, US इन्वॉल्व है बहुत सालों से, रशिया है, इजराइल है। और हम क्या करते हैं, हमने डिफेंस का एक बनाया है, डिटेक्ट कर सकते हैं। हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसको नहीं सर, अब तो इनसे नहीं, अब डिटेक्ट नहीं, अब इनके अटैक वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं यही सोच रहा हूँ, ये इन्होंने चमगादड़ पे उटपटांग प्रयोग किए, पूरी दुनिया को रिस्क में डाल दिया। अब ये मधुमक्खियों को पागल करके सुंघा के पता चला भेजा इन्होंने। अभी डरने की बात है कि जेनेटिक म्यूटेशन कर रहे हैं मक्खियों का, उनका ब्रेन एनहांस करने के लिए मधुमक्खियों का। अब उससे क्या हो जाएगा
ये पता चला ये म्यूटेशन के चक्कर में कोई मक्खी इतनी खतरनाक हो गई कि उसी से लेने के देने पड़ गए, प्राण बचाते घूमे दुनिया। ये तो इसको लेके ये टाइट करनी चाहिए इनकी चूड़ियां चाइना वालों की। ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि चाइना की चूड़ी ना टाइट करके हम ये अपने आप से सवाल पूछें कि ये काम हम क्यों नहीं कर रहे। ऑफेंसिव हम बचा तो रहे हैं अपने आप को, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आप भी कोई कौए उए ले आइए, कोई कबूतर उबूतर ले आइए, फेंकिए चीन के ऊपर, बढ़िया सा उसके ऊपर मिसाइल लगा के छोटी सी। माइक्रोचिप जा रही है। दे आर, मैं मजाक नहीं, ऑन अ सीरियस नोट क्या हो रहा है दिनेश भाई कि वेपनाइज करा जा रहा है हर चीज को। सोलर एनर्जी को वेपनाइज है, स्पेस को वेपनाइज है, जानवरों को वेपनाइज है, इंसेक्ट्स सबको वेपनाइज करा जा रहा है। हमें भी ये करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया रुकने। सर ने अभी बताया ना, सर क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, आप भी करिए। किसने रोका है आपको? हाँ, फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब कोई चारा नहीं है ना करने के अलावा। तो अब हम डिफेंस में क्यों रहे हैं? अब इसमें हमको अटैकिंग मोड में जाना पड़ेगा। एक बस इसमें सहूलियत है, ये कुछ किलोमीटर ही जा सकती है और तो हमारे नीचे हिमालय है तो थोड़ा सा। अच्छा, वो जो भगवान ने अपनी कुदरती दीवार बनाई हुई है वो तो हमारी रक्षक है ही, लेकिन फिर भी तैयारी रखनी पड़ेगी। और अमेरिका और चीन के बीच में इस बीच खबर यह है कि तनाव बढ़ सकता है। पनामा नहर, अमेरिका का सैन्य अभ्यास यहां शुरू हो गया है। पनामा पुलिस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास हो रहा है। मिलिट्री ड्रिल में ब्लैक हॉक, चिनूक जैसे जो ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से शामिल है। पनामा नहर पर चीन के प्रभाव के अलर्ट के बाद अमेरिका ने यहां पर यह ड्रिल शुरू की है। नहर को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश के तहत कहा यह जा रहा है कि चाइना यहां काबिज होता जा रहा है। और ये देखिएगा आपको दक्षिण अमेरिका के ऊपर जो समुद्री रास्ता दिखाई देगा ना, सकरा सा, वो है पनामा नहर। और वहां पर अमेरिका की नाक के नीचे अगर चाइना ये कर रहा है उसके लिए बड़ी चिंता की बात। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भाई साहब पूरा पनामा के आसपास। अपने गोडाउन है, वेयर हाउसेज हैं, होटल्स हैं, छोटे छोटे टाउनशिप और शहर बसा दिए। वहां पे इतने चाइनीज हैं पनामा में। अब देखिए पनामा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप देखेंगे, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जाना है जहाज से, ऐसे वो कहां से जाएगा? वो कहां से जाएगा? मैक्सिको को फाड़ के तो नहीं जाएगा। इट नीड्स अ वाटरवे टू गो। वो वाटरवे क्या है? उस पर कंट्रोल कर रहा है आज की तारीख में चाइना काफी हद तक। चाइना ने पैसे दिए हैं, चाइना ने लोन्स दिए हैं, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर करा है। आज की तारीख में एक्चुअली ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज अमेरिका के लिए, क्योंकि चाइना इनका गला घोट। आप ये सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका समुद्री रास्ता इख्तियार करके अपने ईस्ट कोस्ट से अपने वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जा ही नहीं सकता अगर कल चाइना फैसला कर ले। इसलिए बहुत जरूरी है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ये भाई। ये शक्ति प्रदर्शन तो लेकिन ये 1914 में अमेरिका इतनी ने देर बनाया से था क्यों इसको। जागे ये? अमेरिका ने बनाया था उसको। और ये जो आपका अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन दोनों को कनेक्ट करता है। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है तो चाइना को इतना वहां स्थापित क्यों हो जाने दिया? अब यही बात है, लोग बाद में याद कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सब फैल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहां कहां पहुंच गए। और बीआरआई इनिशिएटिव का भी पार्ट है जिसके हम हिस्सेदार नहीं बने। ये समझिए हमारी सरकार ने कितनी सोच दिखाई। बीआरआई के पार्ट के लिए हमें बहुत उकसाया गया, बहुत फुसलाया गया, लेकिन हम क्यों नहीं पार्ट बने? अब ये बीआरआई का भी इनिशिएटिव ऐसे बताया, सब बना दो होटल चेन, ये बना दो, अब आपकी प्रेजेंस हो गई। अब वो तो मुश्किल से कितनी है, 81 या 82 किलोमीटर की वो लेंथ है उसकी पनामा कैनाल की। अगर वहां चोक कर दिया आपने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आई थिंक रिक्लेम कर रही है यूएस उस चीज को। तो इसलिए जानिए, समझिए, बहुत सारे लोगों के लिए जैसे मधुमक्खी केवल शहद बनाने का जरिया होती हैं, पनामा कई लोगों के लिए सिगरेट का नाम होता है। जानिए समझिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अगली खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। जेलिसमैन सेबर में 35,000 सैनिक शामिल। भारत समेत दुनिया के 19 देशों का युद्धाभ्यास। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है उससे चाइना चिंता में। चाइना चिंता में क्या होगा सर? चाइना तो चिंता में डाले हुए देश को। लेकिन ये जो एक्सरसाइज हो रही है थोड़ा बहुत उसके कान में कोई जूं रेंगेगी क्या? रेंगेगी क्योंकि इंडो पैसिफिक पर अगर आपने कंट्रोल रखा, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं, ट्रंप साहब भी समझ जाएं कि हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडो पैसिफिक का कंट्रोल लूज करते हैं, इनका एक डॉक्ट्रिन है वैसे, अमेरिका का एक डॉक्ट्रिन, उसको मनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो आधा ग्लोब हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर को अपना मानते हैं। अच्छा। इसमें मत आइए, अब दखल मत दीजिए। लेकिन अब समझ में आया कि अरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दक्षिण को छोड़ोगे तो पैर के नीचे से। ये तलिस्मान जो है ना, ये जो तिलिस्म आप सुनते हैं ना, ये वो नाम है तलिस्मान। तो ये चीन का तिलिस्म तोड़ने वाला होगा क्या? ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ ऑकस।
ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑकस का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे भारत जो है वो क्वाड का हिस्सा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड एंड भारत इज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस, लेकिन एटलीस्ट द ऑकस इज अ ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म। क्वाड में कैपेबिलिटी है, लेकिन क्वाड खुल के नहीं बोलता कि वी आर एन एंटी चाइना प्लेटफॉर्म, ऐसा बोलता नहीं है। वैक्सीन बंधु, वैक्सीन मित्र, फलाना हम लोग ये, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सक पकाया हुआ है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज होती है, इसमें देखिए भारत की प्रॉब्लम है चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम है चाइना के साथ। आप ये जो कह रहे हैं ना 17 देश कितने, ये जो आज की तारीख में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप निकाल लीजिए, इसमें से आधे ऐसे होंगे जिनकी चाइना के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये सब मिलके कर रहे हैं, और अगर आप मैप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऐसे ऊपर देखे तो ऊपर है चाइना। बिल्कुल। हाँ, तो अगर चाइना की सुखपुकाहट है, तो जैसा सर ने बोला कि हाँ उसके कारण होंगे पक्का। तो ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, हालांकि फर्क पड़ने के बावजूद वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर तनाव बढ़ाता और फैलाता रहता है। और यहाँ देखिए, इस सब के बावजूद महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। SCO की बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई।